Let's talk about something a lot of yoga teachers dream about, government jobs in yoga sector. अभी बहुत लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में ये बोलने कि ये फेक है, गवर्नमेंट में कोई जॉब होता नहीं है। नहीं भाई, होता है, बहुत सारे जॉब्स हैं एंड आज मैं उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। Why government yoga jobs are in demand? अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहता कि नेक्स्ट मंथ में कितना आएगा मेरे पास, कितना आई विल बी एबल टू अर्न, कितना स्टूडेंट्स जो है मेरे पास आएंगे सीखने वगैरह। एंड यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। हार्ड वर्क इन द सेंस द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट इन मार्केटिंग योरसेल्फ आउट। तो गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब में एक आपके पास एक फिक्स्ड इनकम जो है आता ही है, चाहे वो कम आए ज़्यादा आए वो आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा, बट वो आता ही है। एंड नाउ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बीइंग वेरी एक्टिव, उसके बाद से जो योगा का जो ग्लोबली प्रमोट वो लोग करते हैं, जो प्रमोशन जैसे करते हैं, उसके बाद इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। फर्स्ट है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, जिसमें आपको पीएचडी करना पड़ता है, पीएचडी के साथ आपको नेट क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो है ये दोनों जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप ऐसे जो है प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टीच कर सकते हैं। यस, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जब वो वैकेंसी ओपन करती है अपना, तब आप उसमें जो है अप्लाई करके एंड चांसेस आर देयर कि आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर लोग पीएचडी नेट वगैरह नहीं करते योगा में। तो वो जो पोस्ट आपको मिलेंगे वो परमानेंट मिलेंगे एंड विद अ वेरी हाई इनकम, वेरी हाई सैलरी। तो वो आप अगर आपको इच्छा है परमानेंट किसी पोस्ट में जाने का, तो दिस इज़ द वे, यू हैव टू डू द पीएचडी। एंड पीएचडी करते करते आपको आपका जो है नेट, या पीएचडी से पहले ही एक्चुअली नेट आपको जो है क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज आजकल बहुत सारे कॉलेजेस जो है नेट या जेआरएफ जो है दोनों चाहते हैं, या कोई कोई कॉलेजेस जो है नेट तो मांगता ही मांगता है। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस बच गए हैं इंडिया में जहाँ पे आपको बिना नेट के जो है पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्चुअल। देयर आर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होते हैं। अभी मैं उनके लिस्ट आपको बताती हूँ धीरे धीरे। फर्स्ट है योगा टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालयस एंड नवोदय स्कूल्स। ये जो दो स्कूल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है, बट इसमें हर साल विदाउट फेल जो है योगा टीचर्स हायर किए जाते हैं। एंड अगर आप केंद्रीय विद्यालय में आप जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो है सब कुछ काट कूट के आपके हाथ में अराउंड 25,000 समथिंग पर मंथ आपको मिलता है। सेम अगर नवोदय में आप अप्लाई करते हैं, नवोदय इज़ अ रेसिडेंशियल एक्चुअली स्पेस, जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं आपको वहाँ रहने और खाने का भी दिया जाता है बंदोबस्त। एंड ये जो है आपको अराउंड 30 to 32,000 शायद आपको जो है पे करता है मंथली। अभी इसका आप पूछेंगे कि मैम कहाँ से पता चलेगा? आपके डिस्ट्रिक्ट में, सपोज आपके सिटी या टाउन में, सिलचर में, जैसे मेरा टाउन है सिलचर, सिलचर में यहाँ पे अराउंड 5-6 केंद्रीय विद्यालय है। ये लोग क्या करते हैं, जब इनका जो है सेशन एंड होता है ना अराउंड फरवरी मार्च में सेशन एंड होता है, तो फरवरी में जो है वो एडवर्टाइज जो है करते हैं अपने वेबसाइट पे, जो सिलचर का लोकल न्यूज़पेपर है उस पे, कि वैकेंसी है फॉर योगा टीचर्स, जो है डांस टीचर, म्यूज़िक टीचर, जो भी है, ऐसे करके वो एडवर्टाइज जो है करते हैं। तो आपको उनके वेबसाइट पे, हर स्कूल का अपना खुद का वेबसाइट होता है केंद्रीय विद्यालय का, तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके देखना है, या फिर आप अपने लोकल जो न्यूज़पेपर्स है आपके टाउन या सिटीज़ के, उसमें भी आप जो है देख सकते हैं। सेम नवोदय का भी है, आप उनके वेबसाइट में देख सकते हैं, या फिर आपका कोई जानकार हो कि नवोदय में उसका कोई पहचान वाला हो, उससे आप जो है खबर निकाल सकते हैं। या फिर आपके जो है पास में, घर के पास में नियरेस्ट जो भी नवोदय है उसमें जाके आप एक बार जाके पूछ के आ जाएंगे ना,
तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, वो लोग आपको पूरा डिटेल जो है वो बता देंगे। सेकंड है योगा टीचर्स अंडर RMSA स्टेट गवर्नमेंट्स। RMSA एक्चुअली एक सेक्शन होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जैसे असम में है। RMSA के अंडर में यहाँ 9-10 के बच्चों को जो है योगा क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं एंड उसके लिए योगा टीचर्स हायर करके एंड देन वो टीचर्स जो है जाते हैं। ऐसे ही जो है सारे स्टेट्स में होते हैं। फ़िलहाल के लिए जितना मेरा नॉलेज है शायद असम में, हरियाणा में, इन दोनों स्टेट्स में एक्टिव है। बाकी और किसी स्टेट में आई डोंट थिंक अभी एक्टिव है कुछ। वेस्ट बंगाल में मे भी आगे हो सकता है। आप अपना स्टेट का जो है, जो भी स्टेट बोर्ड है उसमें RMSA के वेबसाइट में जाके भी आपको वो मिल जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनके टीचर्स को पूछने से भी मिल जाता है कि आपके यहाँ कोई योगा टीचर आता है कि नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ। थर्ड है योगा थेरेपिस्ट इन हॉस्पिटल्स या वेलनेस सेंटर्स। अगर आपने योगा थेरेपिस्ट का कोर्स किया है, मैं आपको बता दूँ योगा टीचर का कोर्स एंड योगा थेरेपिस्ट का कोर्स दोनों अलग है, ठीक है। तो अगर आपने योगा थेरेपिस्ट का कोर्स किया है तो आप हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वहाँ जाके आप जो है आपको अपॉइंट किया जा सकता है और आपका काम होगा कि पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट को जो डॉक्टर जो है एडवाइस करेंगे कि ये योगा आसना करना है, प्राणायाम करना है, वो पेशेंट को आपको रेफ़र कर दिया जाएगा कि आप उनको दिखा के दें कि आपको ये ऐसे करना है, इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है, वगैरह वगैरह। सेम वेलनेस सेंटर्स में भी सेम होता है। फिर है योगा इंस्ट्रक्टर्स अंडर साई एंड DSAs। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंडर में जो है योगा इंस्ट्रक्टर्स हायर करते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खुद का वेबसाइट है, आप उनके वेबसाइट में जाके ज़रूर देख सकते हैं कि जो है उनका अभी ओपनिंग हुआ है कि नहीं, वैकेंसी निकला है कि नहीं। सेम DSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है DSA होता है। आप वहाँ पे जाके खुद ही इन पर्सन जाके पूछ सकते हैं कि वो योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर उनको चाहिए कि नहीं, वो हायर कर रहे कि नहीं, वगैरह। फिर है योगा टीचर्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने से पकड़ लीजिए आप 1 महीना पहले या 45 डेज़ पहले गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेती है। अभी तो 100 डेज़ का जो है वो स्टार्ट करते हैं कि 100 डेज़ पहले दे स्टार्ट द काउंटडाउन। तो 100 डेज़ पहले एक्चुअली हायर किया जाता है योगा इंस्ट्रक्टर्स को। यहाँ पे एक्चुअली आपका YCB का सर्टिफिकेट यूज़ आता है। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर्स, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स को लिया जाता है कि आप जगह जगह जाके आप सिखाएं, आप करवाएं, और आपका काम यही होगा कि नेक्स्ट 100 दिन तक यानी कि 21 जून तक आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डेली उस टाइम पे जाना है, वो जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो करवाना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। उसके लिए आपको जो है पे कर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ हम एक अगर योगा सर्टिफिकेट कोर्स कर ले तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्सेज बस करने से अगर हो जाता तो बहुत लोगों के पास हज़ारों सर्टिफिकेट कोर्सेज करके वो बैठे रहते बट उनको कोई काम नहीं मिलता। सर्टिफिकेट के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ऐसे जॉब्स पाने में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, वो है आपके स्किल्स, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आप टीचिंग स्किल आपका कितना अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय में आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले जो है आपका स्किल देखा जाता है। इंटरव्यू से पहले आपका CV वो लेते हैं। CV में आप वो लोग देख लेते हैं कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह किया है, बट उनको आपके सर्टिफिकेट से ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, कैसे उनका क्लास आप डिज़ाइन करेंगे, कैसे आप जो है केंद्रीय विद्यालय में तो स्टेट लेवल और रीजनल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल तक योगा जो है कॉम्पिटिशन्स होता है, तो क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सके टिल द नेशनल लेवल। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ, बहुत सारे जॉब के क्वालिफिकेशंस होते हैं जहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मास्टर्स इन योगा रिक्वायर्ड, या फिर जैसे आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे तो PhD छोड़ के ऑब्वियसली कोई बात नहीं है। बहुत सा वहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है PhD प्लस नेट रिक्वायर्ड या PhD प्लस जो भी है उनका रिक्वायरमेंट्स वो लिखा हुआ रहेगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट टू नो। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका सर्टिफिकेट करके ही आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं है। कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कि आप अपने स्किल्स को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, एंड ईच एंड एवरी स्किल इंक्लूडिंग पेशेंस ऑल्सो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस,
वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है उसमें सब कुछ बता दिया जाता है कि बिकॉज हर किसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग होता है। फिर भी मैं एक अगर ओवरऑल आपको बताऊँ तो रिटन होता है पहले, ठीक है, पहले तो रिटन होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा एंड देन जो है आपको आगे लिया जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है, बट हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर आप केवीज़ में जा रहे हैं, नवोदय में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली जो है आपको वाइवा के लिए मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, तो वही प्रोसेस होता है। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में जाएंगे तो वो रिटन होगा, फिर वाइवा होगा, फिर सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ जो है आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हर जॉब का जो है प्रोसेस अलग अलग होता है, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनका मेंशन किया हुआ मिलेगा। रियलिटी चेक, प्रॉज एंड कॉन्स। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे देती हूँ। प्रो अगर हम देखें तो येस, स्टेबिलिटी बहुत है, आपके पास एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो यू कैन वर्क ऑन सम अदर थिंग्स एज वेल। आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी तो यू विल बी कम्प्लीटली सेटल्ड विथ योर इमोशंस एंड विथ एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। कॉन्स में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लो पे से स्टार्ट होता है, मेरे को लगता है, एंड आप स्टेग्नेशन में आ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील कि आप स्टेग्नेशन में आ जाते हैं कि डेली जाके, सपोज अगर मैं टीचर के जॉब में अगर हूँ केवी में, तो डेली सुबह मेरे को जाना है 6 बजे, शाम दोपहर को 3 बजे आना है, दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग। वहाँ जाके बच्चों को सिखाना है, तो देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व हियर। एंड जो आपका कैपेबिलिटी शायद है 25,000 से ज़्यादा कमाने का, वो तो रुक ही जाता है। तो यू आर ओनली अर्निंग 25,000 बिकॉज योगा एक ऐसा चीज़ है कि जो आप सुबह या शाम ये दोनों टाइम ही कर सकते हैं, एब्रप्ट टाइमिंग में आप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सुबह तो आप उधर चले जाते हैं, स्कूल से आते आते शाम तो हो ही जाएगा। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ, मेरे को लगता है वो थोड़ा सा कॉन में आ जाता है। माई एक्सपीरियंस, I have personally worked with the government of Assam and government of Mizoram as well, and it's a wonderful feeling actually to work with the government in their projects jahan you are up to serve the nation, serve the public and all. But एक चीज़ मैंने सीखा है कि only relying on the government projects वो गलत हो जाता है, because ऐसा भी हो सकता है कि साल में ये लोग एक बार एक प्रोजेक्ट निकालें, और ऐसा भी हो सकता है कि महीने में 2-3 निकाल दें। देयर इज़ नो मतलब कोई इनका ठीक ठिकाना नहीं होता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू डोंट रिलाई ऑन देम, यू डू योर वर्क, यू कीप डूइंग योर वर्क, एंड अगर कोई आ जाए तो यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ये मेरे को लगता है दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच थिंग्स एंड ऑल। एंड द वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट नेवर एवर चेज ओनली वन पाथ। If you are up to government projects या jobs and all, do some other thing also. आप जो है खुद का बुक लिख सकते हैं, या फिर you do your online presence आप अपना बनाइए, खुद के क्लासेस आप लीजिए मैनेज करके। मतलब हम इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं ना, डोंट पुट द ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो यहाँ भी सेम मैं बोलती हूँ कि डोंट पुट ऑल योर एफर्ट्स इन जस्ट वन थिंग, डिस्ट्रीब्यूट इट, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। Now, if you want to become a yoga teacher and you are looking for a yoga TTC, or you are already a yoga teacher but looking for an advanced yoga TTC, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. हम अपने स्कूल में 200 hours and 500 hours TTCs जो है कंडक्ट करते हैं। If you want guidance from me, जहाँ पे आप मेरे से पर्सनली जो है क्वेश्चन आंसर्स कर सके, हमारे जो है इंटरेक्शन आप मेरे से कर सके, यू कैन कम टू अ वर्कशॉप एज वेल, जो कि पेड होते हैं। टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस सर्विसेज यू कैन कॉल आवर टीम ऑन दिस वेरी नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।